in this chapter today we'll be discussing about growth and development and also the pillars of development that is required for the study in human geography for CUET. So let's begin. Dear students, हम लोग अगले क्लास में हम लोग पढ़ा था कि पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन, और उसके आगे में हम लोग पढ़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में. नाउ दिस चैप्टर्स आर ऑल रिलेटेड, ये सब चैप्टर्स आपका रिपोर्ट रिलेटेड है. तो सीरियली अगर हम लोग देखते जाए, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टडी हियर इज द ह्यूमन्स, ठीक है. हम लोग ह्यूमन्स के बारे में ही ज़्यादा फोकस करके बात कर रहे हैं. ऑलराइट, नाउ द थिंग इज व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट. In process of studying human development, we have to understand certain concepts. All right, that is, when we study human geography, we have to understand that development is different and growth is different. See, human being may be growing. एक आदमी बड़ा होते जा रहा है, इसको हम लोग बोलेगा उसका ग्रोथ, हाइट, उसका हाइट, उसका बॉडी साइज, ये सब क्या है आपका ह्यूमन ग्रोथ है, ठीक है. या नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया, एक जोग्राफिकल एरिया में जितना भी आदमी बढ़ते जाएगा उसी को हम लोग बोलेगा human growth or growth of the human beings or population. Now, what we need to understand is that the difference between growth and development. ठीक है, तो growth मतलब क्या है आपका? Growth will basically always talk about that क्या उधर में मतलब आपका जो human geography में जितना भी growth है या जितना भी development है, then we have to understand that there is quite relation between, ये दोनों का बीच में बहुत सारा related है. These both are very much related. However, there is slight difference between growth and development. अगर हम लोग देखने जाए तो suppose for example we say, let us take for example growth. We first will understand about growth. ठीक है, अगर हम लोग growth के बारे में बोलेगा तो growth में always positive नहीं होता है. Growth does not mean it is always positive. या सब समय growth means ये अच्छा है ये नहीं बोल सकता है, ठीक है. ग्रोथ में समटाइम्स इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी पॉजिटिव. एक समय अच्छा भी हो सकता है और एक समय इट माइट नॉट बी गुड ऑल्सो. ऑलराइट, तो दैट इज़ वाई हम लोग बोलते हैं ग्रोथ में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है. या ग्रोथ का रिजल्ट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक व्हेन in a particular geographical area, suppose, ठीक है, उधर में there are lots of people and the people starts to grow, number of population increases, ठीक है. ये increase और the increase of number of population in that area कुछ समय के लिए अच्छा भी हो सकता है, तो वो पॉजिटिव ग्रोथ है. तो उसको हम लोग बोलेगा पॉजिटिव ग्रोथ. और उसी पॉपुलेशन अगर और इससे भी ज़्यादा बढ़ने लगा, ठीक है, तो हम लोग बोलेगा उसको नेगेटिव ग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. नेगेटिव ग्रोथ वो डिक्लाइनिंग भी हो सकता है, बट द इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज़ रिजल्ट इनटू नेगेटिव. यस, उसका ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन बढ़ता है लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव है. दैट इज़ वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ग्रोथ एंड पॉपुलेशन इज क्वाइट डिफरेंट. हाउएवर व्हेन वी अंडरस्टैंड, व्हेन वी स्टडी अबाउट डेवलपमेंट मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव एस्पेक्ट. पॉजिटिव एस्पेक्ट मतलब क्या है, उधर डेवलपमेंट होने के साथ साथ क्या होगा आपका, देयर विल बी ग्रोथ. द ग्रोथ इन ए पॉजिटिव सेंस और द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बींग्स with regard to the positive aspects will be called as development. Now we will try to see about this concept human development. See, in general terms development and growth are very much related. However, but थोड़ा बहुत वो लोग का देयर इज ए स्लाइट डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एंड दिस कॉन्सेप्ट इन ज्योग्राफी अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट का बारे में जब बोला था तो हियर कम्स अ साइंटिस्ट डॉक्टर महबूब उल हक. ओके, ही वाज द साइंटिस्ट जिसने मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट को दिया था, ठीक है. नाउ वी शैल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड देन वी विल बी नोइंग व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट एंड व्हाट इज ह्यूमन ग्रोथ. सी, इधर में बोला है द जस्ट अ मिनट, इधर बोला है कि बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू द चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम है, देयर इज अ चेंज इन द, इधर देखो, इन द पीरियड ऑफ टाइम देयर इज अ चेंज ऑफ व्हाट, चेंजेस ऑफ व्हाट. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स, सो हियर इज चेंज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है. तो इन ए पीरियड ऑफ टाइम देयर इज ए चेंजेस ओवर द बोथ, ग्रोथ में भी चेंजेस होगा, डेवलपमेंट में भी चेंजेस होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. नाउ व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ ऑलवेज रेफर्स टू क्वांटिटेटिव, या जो भी नंबर से जुड़ा हुआ है उसी को हम लोग ग्रोथ बोलेगा, लाइक नंबर ऑफ पॉपुलेशन. यस, एंड वैल्यू न्यूट्रल चेंज, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन. इसका पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है.
उसका रिजल्ट जो है, ठीक है. नाउ डेवलपमेंट मीन्स व्हाट? डेवलपमेंट मीन्स इट मे बी अ चेंज विच इज ऑलवेज हैज़ अ वैल्यू दैट इज पॉजिटिव. क्वालिटेटिव चेंज, इट हैज़ अ क्वालिटेटिव चेंज विच वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है. सो नाउ द पॉइंट हियर इज डेवलपमेंट ओकर्स ओनली व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस, जैसे मैंने आगे में बोला था, ठीक है. डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव growth. Okay, now this positive growth will lead to development, and development can occur only to the human beings. We are talking about human beings. हम लोग आदमी का बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. We are talking about human beings. Now development होता है या development हो सकेगा तब कब? जब मतलब हाउसिंग होगा, when there is a housing. Yes, and also the basic services that are required. बोलता था ना पहले, रोटी कपड़ा और मक्खन. Yes or no? So these are the basic human needs for the people to survive. If we get these things like yes, food, clothing, and shelter. Yes or no? Shelter. So these are the basic three things that we require for our survival. So these facilities are required for our development or for human development. Okay. Now we will have another more growth understanding if we see the differences between growth and population, so development, ठीक है. So growth refers to quantitative change. हमने बोला वो numbers का बारे में बात करेगा. Quantitative means what? Numbers. Yes, quantitative means numbers. And then development refers to qualitative, मतलब वो जो quality का ऊपर में depend करेगा, ठीक है. So development will always value the qualitative or the quality. It may be neutral or it may be positive or negative. ग्रोथ में भी न्यूट्रल ऐसा ही रह सकता है, या उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी हो सकता है और उसका नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकता है, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द ग्रोथ. नाउ द नेक्स्ट व्हाट वी अंडरस्टूड इज दैट डेवलपमेंट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के साथ ही होता है. अगर ग्रोथ पॉजिटिवली नहीं बढ़ रहा है तो उसको हम लोग डेवलपमेंट नहीं बोल सकेगा. क्लियर. सो ओनली व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव वैल्यू और पॉजिटिव ग्रोथ तभी डेवलपमेंट होता है, ठीक है. नाउ the availability, on the basis of availability, growth can take place even if there is no change in conditions between 2 points of time. Okay? There might not be change in points. All right. Now see, it may take place even if there is no change in conditions between 2 points. Suppose example, ये point से ये time से वो time तक there is a difference. If there is no difference, then also it may be a growth. However, development cannot take place. There should be an increase in the quality, increase in the conditions that are described there. Okay, so now the growth might not be considering the quality, or there might not be a change in the conditions. However, in development there is a change in the conditions. Okay, for example, here we are given the examples like growth of a population of a city increases from 1 lakh to 2 lakhs for a period of 2 years, let's say, or let's say 10 years. In 10 years this many population, 1 lakh population has increased in an area, okay, in a city. Now this is the growth, means the people there is increase in the number, there is a quantitative change. Okay, there is a quantitative change, ठीक है. तो मतलब उधर उस समय में 10 साल में 1 लाख और बढ़ गया वही एरिया में. So this we will be calling as growth of a population, or we can call it as growth directly. There is a increase in population, that is growth. However, अगर हम लोग देखेगा, अगर उधर में increase the basic necessities like food, housing, education, sanitation, एक साल में सपोज ये 2010 से 2020 तक का, ये भी 2010 से 2020 तक का. ओके, उस समय से ये समय तक कितना चेंजेस हुआ. सपोज देयर इज एन इंक्रीज, ये बेसिक एमिनिटीज लाइक हाउसिंग अच्छा हो गया सबका, सब लोग एजुकेशन अच्छा से ले पा रहे हैं, अच्छा सैनिटेशन हो गया. उस समय में नहीं था, अभी है सबका पास. सो देयर इज एन डेवलपमेंट, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड, दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. ओके, let's go to the next slide. So for development we have to understand that people's choice, people should have, for development people should have the choice to improve their lives. See, if there is no choice, if I am compelled to do this, that means there is no development. अगर हम मेरा पास choice ही नहीं है, suppose for example I am telling, for example people, those who are having low source of income, yes or no, those who are having low source of income living in the slums, ठीक है, वो लोग का क्या है, choice अलग है ही नहीं. ना कि वो लोग जाके MNCs में काम कर सकता है, या ना कि वो लोग जाके ऑफिस में काम कर सकता है. They are living there. They are living there because they have no other choice than to live there. Alright. So, but if there isn't, that is because of there is no growth, positive growth नहीं है उधर. लेकिन उसी आदमी को अगर हम लोग अच्छा हाउसिंग देगा, अच्छा एजुकेशन देगा, ठीक है, और
वो लोग का क्या होगा तब, अगर अच्छा एजुकेशन मिलने के साथ साथ वो लोग क्या होगा, वो लोग का सोच बदल जाएगा। वो लोग सोचेगा कि ठीक है हम अभी ये यहीं पे नहीं रहेगा, दूसरा जगह में आई विल बी शिफ्टिंग टू द अदर प्लेस, ऑलराइट। सो I'll have to go for other job. I will have to go for other better facilities, better housing. So that's the way how the quality of their lives increases and improve their lives. They will improve their life standard. They will improve their life standard. ठीक है? Now people here are the central to all the development. देखिए इधर हम लोग जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट का बारे में बात करेंगे, जब भी हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट का बारे में बात करेगा, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट द पीपल हियर आर द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। पीपल शुड बी द सेंट्रल पॉइंट, कीपिंग पीपल एज द मेन व्यू और विद द पर्सपेक्टिव ऑफ कीपिंग पीपल देयर एज द सेंट्रल थीम, वी हैव टू सी द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी से दैट डेवलपमेंट इज ऑलवेज क्वालिटेटिव, मतलब क्वालिटी देना पड़ेगा। देयर शुड बी अ क्वालिटी ऑफ people to, and then when there is quality of the people, people will be able to have choices to make. Okay, now this is one example how, yeah, so वो लोग का लाइफ मीनिंगफुल होना पड़ेगा। मीनिंगफुल के लिए क्या होना पड़ेगा, they will have to have what, रिक्रिएशन होना पड़ेगा वो लोग का पास। they should have recreation, they will have education, yes or no, they will have facilities, they all have all these places, recreation होगा, facilities होगा, education होगा। ठीक है, so for example now to have a meaningful life they should be able to have better education, they should have good facilities, all the social basic amenities and facilities that the human being deserves, they should have that, and also they should be able to do some recreation. These are other few aspects as to define the concept of development. Now in course of understanding what development is, we have to see this, that there are different indicators, as indicators that building people's capabilities, मतलब क्या है, I'll be talking more details about capabilities in the next classes, but still अभी ये समझ लेना कि जो आदमी लोग का जो कैपेबिलिटी है, ये सबको हम लोग बिल्ड करना है। So that building of the capability of the people is one of the aspects of human development. So in what aspects there should, first it should be in case of health. If the health is not good, people cannot enjoy good life. Yes or no? तो अगर उसका हेल्थ अच्छा नहीं है तो वो इतना अच्छा से एंजॉय नहीं कर पाएगा। He will not live a happy life. That is why he should have accessibility to good health facilities, and also that person must be devoid of sickness. He should not be suffering. He must have good health, sound health. Okay, that person should have good nutrition, and that area to define that geographical area. Okay, the child mortality rate also must be good. Means what? There should be decline in the child mortality rate. Decline means कम होना पड़ेगा child mortality. ठीक है, child mortality means what? The death of the child of during birth per 1000 live births. Okay, so this is about health. First, health को देखना पड़ेगा अच्छा से. Then the education has to be good. Yes, the standard of living means what? Yes, standard of living means the assets that we own, जो भी assets, जो facilities है आदमी को चाहिए, जो भी है, ये सबको हम लोग, द ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, द सैनिटेशन, द गुड फूड, यस और नो, द कुकिंग फैसिलिटीज़, द इलेक्ट्रिसिटी, ऑल द अदर एग्जांपल्स, हम लोग ये बोल सकते हैं कि द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ विल इंक्रीज द, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, देन देयर इज अ इंक्रीज इन डेवलपमेंट, देन देयर इज डेवलपमेंट। तो culminating all this health and standard of life and education, then only this will be called as what? Development. This will be called as development. ठीक है? Now, to understand more about this development, we will try to go further into details. Okay? चलो. See, I'm just giving an example. Suppose a boy here is dreaming to become a doctor. Okay? अगर एक बंदा इधर छोटा बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहे, ठीक है, वो स्कूल में पढ़ रहे जहाँ वो उसका सपना है कि वो डॉक्टर बने, ठीक है, बट द थिंग इज दैट ही कैनॉट रीड एंड राइट, वो नहीं भी पढ़ सकता है, रीड राइट कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। नाउ इफ ही कैनॉट रीड एंड राइट, कैन ही बिकम ए डॉक्टर? नो। तो इसलिए उसको जो बेसिक एमिनिटीज़ या बेसिक फैसिलिटी है, क्या चाहिए उसको डॉक्टर बनने के लिए? He has to go to the school. उसको स्कूल में जाना पड़ेगा, उसको स्कूल में जाके नॉलेज गेन करना पड़ेगा. He has to learn, he has to go to school, get knowledge.
ठीक है. Now after getting the knowledge only he can go for becoming a doctor. ठीक है. So that is the reason why first of all we have to give the basic necessities for the human development. नहीं तो वो लोग ग्रोथ होते रहेगा. People like this will continue to grow. 2, 3, 4, 8, 10, 11 बढ़ते जाएगा. ठीक है. But the quality or the quality of those people, those who were born during that period of time or in that area will not have development. ठीक है. वो लोग सिर्फ नंबर में ग्रो होते जाएगा लेकिन डेवलपमेंट नहीं होगा क्योंकि वो लोग का फैसिलिटीज़ नहीं है. बट इफ़ द फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड देन देयर विल बी डेवलपमेंट. इफ द बेसिक एमिनिटीज आर प्रोवाइडेड देन देयर विल बी, तभी वो लोग खुद चॉइस कर सकेगा. दैट्स व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट द चॉइसेस. यस और नो, द चॉइसेस. वो लोग चॉइस कर सकेगा. क्या चॉइस कर सकेगा? क्या बनूँ, क्या नहीं बनूँ, क्या खाऊँ, क्या नहीं खाऊँ, क्या पहनूँ, क्या नहीं पहनूँ. अगर एक ही कपड़ा है रोज़ उसको पहनते रहना पड़ेगा. यस, सो दैट वे देयर इज नो अदर चॉइस देन टू दैट. So this is what the example of development is, telling that the basic amenities or the basic necessities that is required for human being to survive has to be provided for development. Now there are different indicators. I already told you first of all little bit about the indicators, okay, of development. First is that health. Health will be the most important factor for development. With health comes good nutrition comes, then good appetite comes, good life expectancy comes. Yes. The errorless errorless lifestyle, like you will be devoid of so many diseases. Yes or no? So health is the first priority as to for the human growth of human development, for becoming to make a developed human being. Health is very much important. Education and literacy, of course, much important. Standard of life, the income source. Yes or no? Income, income. Yes or no? Income. Then this is access to resources. Resources को वो लोग भी use कर सके. Resources. So the resources that the people get has to be accessible. What are the resources? Not only natural resources. Resources here means all the facilities or the required amenities for the for living a standard life or good life. Okay. So these are the areas, and we will have to have a good housing. Yes. All right. Dependency ratio must be there. Means what? Most of the population are that like they will be dependent. They're not independent. So the dependent ratios must be decreased. That's what we are telling. These are the key indicators or the factors for the development of human beings or for human development. Okay. Now let us go to the next one. As I have told you earlier that there are 4 pillars of human development. Okay. 4 pillars of human development. First of all, we'll be discussing about equity. Okay. Here you may be getting confused about what is equity and equality. Okay. Equity is different and equality is different. Okay, now if you see this picture here, first of all let me give the description about equity. Equity means what? The availability of equal opportunities to everyone. Is it possible? The availability to give equal opportunities to everyone. सबको equal opportunity देना पड़ेगा और सब लोग equal opportunity मिलना पड़ेगा. That is what they are telling, that the equal opportunities to everyone. These opportunities available to people must be equal irrespective of what? Gender, race, income, caste, etc. blah blah, other indicators blah blah. Okay, so a quality life is possible if access to these resources provided on the basis of being a human being. So equality means what? Suppose for example we are giving we can see everyone as equal, right? But no, this is not equal. If everything is not equal, see for example if I am suppose I am giving a ration to the people here in my area. Suppose I am giving, हम मेरा गाँव में suppose, ठीक है, मैं रेशन दे रहा है सबको. बट द थिंग इज़ दैट ऐसा होता है कि सब लोग का पास तो जो ज़रूरी है सब कुछ वो लोग का पास है, फिर भी वो लोग आता है कि हमको भी चावल दो बोलता है. नाउ द थिंग इज़ दैट वी कैनॉट गिव ऑल द अमाउंट ऑफ राइस इक्वली टू एवरीवन. जिसका बहुत ज़्यादा गरीब है उसी को ज़्यादा दिया जाता है. यस, एंड द पीपल दोज हु हैव मोर इनकम दे विल गेट लेस, दोज हु हैव लेस इनकम दे विल गेट मोर ऑफ the grains. ठीक है, तो that is why there is way of equalizing or what you call making the distribution of resources equally. Now if you see this image here, this speaks about equality and equity. So equality means what? सबको same चीज़ देना है सबको. ठीक है, giving the same thing, same ये resources है suppose, this other resources. ठीक है, अगर सबको एक ही equal resources देगा तो it might not be equal for everyone. Yes, here you can this small boy cannot see the field here, cannot see the ground. But however, if we see the equity on the basis of equity, whoever must get how much, जो जिसको जितना मिलना है उसी को दिया जाएगा, जिसको जितना मिलना है उसी को दिया जाएगा. That is called the
equity. Okay, so on the basis of equity, that this is one of the pillar of human development. There should be equity. Okay. All right. The next one is sustainability. Now, what is sustainability? Sustainability means the continuity. जो चीज़ हम लोग अभी मिल रहे हैं उसी को सस्टेन करके लेके जाते रहना है. द सस्टेनेबिलिटी इज इन द एबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. अभी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ या फैसिलिटीज़ या रिसोर्सेज हम लोग एक्सेस कर रहा है, ठीक है, ये सब एक्सेसिबिलिटी टू दिस रिसोर्सेज मस्ट बी कंटिन्यूड फॉर द continuous growth or continuous development of the next generation. Yes, so to have sustainable human development, each generation must have the same opportunities. Like example, in case of environmental, financial, human resource must be used keeping in mind the needs of the future generation. So देखिए, अगर हम लोग जो भी रिसोर्सेज, सपोज फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट से जो भी रिसोर्सेज लेते हैं, सोसाइटी से जो भी रिसोर्सेज लेते हैं, जो भी इनकम करते हैं, अगर ये सस्टेनेबल नहीं है, मतलब कंटिन्यूटी नहीं है सपोज, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट विल वैनिश या फिनिश होगा. ठीक है. सो दैट इज वाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, अगर आज ही ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ फिर कल से कुछ भी नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकते. दैट इज द रीजन वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट sustainability is also one of the most important pillar of human development. Okay, next one is the productivity. ठीक है. Productivity, what is productivity now? See, productivity means human labor productivity or productivity in terms of human work. Such productivity can be gained by building capabilities. Okay, it's the people who are the real wealth of the nation. Therefore, efforts to increase the knowledge or provide better health facilities ultimately lead to better work efficiency. Now, what it is saying here is this. पहले भी बोल चुका है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में या डेवलपमेंट में ह्यूमन आर द सेंट्रल थिंग. नाउ अगर इफ हम लोग आदमी का डेवलपमेंट के लिए काम करते नहीं जाएगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. तो वी हैव टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स continuously. If there is suppose there should be an effort to better increase the knowledge and also to the better increase the facilities that we are enjoying as of now. So ये सब हम लोग मालूम होना पड़ेगा कि the human beings has to continue their own developmental और qualitative attributes जो भी है, ये सबको बढ़ते जाते रहना पड़ेगा. तभी हम लोग का क्या होगा, प्रोडक्टिविटी होगा. अगर प्रोडक्टिव होगा तभी हम लोग डेवलपमेंट होगा. क्या डेवलपमेंट होगा, ऐसे ह्यूमन बीइंग विल बी डेवलप्ड. ओके. नेक्स्ट वन इज द एम्पावरमेंट. So next one is empowerment. Empowerment is what? To have the power to make choices. Empowerment is what? To have the power to make choices. Such power comes from increasing freedom and capability. देखिए, if you want to see here, suppose choices, okay? We will talk about choices here. I started with the freedom and choices. So choices जब भी आएगा तब मतलब हम लोग का development आएगा. If there is no choice, then we are not developed. We are compelled to do the thing that we are supposed to do. That's why with these choices कब आएगा, जब मतलब हम लोग का freedom होगा. When we will have a freedom to make choices and when we will have the capacity to make these choices. हम लोग का कैपेसिटी कब होगा, अगर हम लोग एजुकेटेड नहीं है, अगर हम लोग स्कूल में नहीं गया, अगर हम लोग का हेल्थ अच्छा ही नहीं है, अगर हम लोग का पास नॉलेज ही नहीं है, कैन वी हैव दैट कैपेसिटी टू मेक द चॉइसेस और आर वी फ्री टू मेक चॉइसेस? नो. तो इसलिए हम लोग का बेसिक एम्यूनिटीज है, बेसिक नीड्स जो ह्यूमन बींग को चाहिए वो डेवलपमेंट के लिए वी हैव टू हैव दिस बेसिक एम्यूनिटीज, देन ओनली वी विल हैव द एम्पावरमेंट. तो दिस आर द पिलर्स टेलिंग दैट अगर ये सब पिलर्स रहेगा, अगर ये सब इंडिकेटर्स रहेगा तभी ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है. Alright, so this is about the first part of human development. The next part we will be discussing and also with the MCQs we'll wind up. Okay, thank you so much.